Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Hopefully, you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science grade 11th, and today we are discussing lecture notes of unit number 1, that is Computer Systems. Okay, so here we are discussing lecture notes part 1. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. Or if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments, okay? Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Alright, so let's start without wasting time. And one more important thing, do not forget to grab your notes and pen so you can note down important points as well, okay? So let's start. Alright, so topic is STLC. STLC का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो डेवलपर्स को बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और बेसिकली इसके ज़रिए सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी होती है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर STLC बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मॉडल्स और मेथड्स ऑफर करता है, ठीक है। देन ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये फ्रेमवर्क जो है वो इसके लिए भी इसमें भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम्स में यूज़ होता है, इसका यूज़ बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लाउड सॉफ्टवेयर और हर तरह के सिस्टम्स के लिए होता है, ठीक है। 1950s में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, लाइफ साइकिल का कंसेप्ट पहली बार 1950s में आया था जब नए कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए जा रहे थे, ठीक है। हर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज़फुल है, ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सिस्टम के लिए लिमिटेड है, बल्कि हर तरह के हर स्टेज और हर टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है वो STLC इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर किसी कंपनी को एक ऑनलाइन बैंकिंग ऐप डेवलप करनी है, ठीक है, तो STLC का यूज़ करके हर स्टेज को प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ STLC क्या है। ये बेसिकली एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है STLC का, ठीक है, जिसमें एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस के जो है वो इसके फेजेस मेंशन हैं, ठीक है। इनका हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। डिफ़ाइनिंग की जो स्टेज है, बेसिकली डिफ़ाइनिंग फेज़ में पहले ये समझा जाता है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है और गोल्स क्या हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये समझा जाता है, ठीक है, कि अगर हम जो है वो सिस्टम का काम है कि एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट्स मैनेज करना, ठीक है। प्लानिंग फ़ेज़ में इस फेज़ में सिस्टम डेवलप करने के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए टाइम कितना जो है वो दरकार है, बजट कितना होना चाहिए और टीम मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है, ये चीज़ें एस्टिमेट की जाती हैं इसमें। एग्जांपल इसकी अगर हम लें तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए बजट और डेवलपमेंट के जो टास्क हैं उसका प्लान क्रिएट करना, ठीक है। देन आता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट टेक्निकली और फाइनेंशियली पॉसिबल है या नहीं। इन फेजेस की हम मज़ीद डिटेल भी देखेंगे, अभी मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त जब ये देखना कि क्या उसका बजट इस डेवलपमेंट के को अलाउ करेगा भी या नहीं, ठीक है। देन हमारे पास आता है एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेज़ बेसिकली इसमें सिस्टम की डिटेल रिक्वायरमेंट्स को समझा और इकट्ठा किया जाता है बेसिकली, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे यूज़र से पूछना कि उन्हें क्या फ़ीचर्स चाहिए हैं, ठीक है। अगर उन्हें कोई बेसिकली यूज़र्स की फ़ीडबैक लेना, ठीक है, लॉगिन सिस्टम या एडमिन पैनल, ठीक है। डिज़ाइन फेज़ में सिस्टम का स्ट्रक्चर और फीचर्स के प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर एक ऐप जो है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस डिज़ाइन करना है, एक हमारा जो ऐप है उसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमने डिज़ाइन करना है जो यूज़र्स को इजीली समझ आ जाए। अब अगर इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो इतना पॉपुलर सिस्टम नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। देन फेज़ 6 जो है डेवलपमेंट एंड कोडिंग फेज़। सिस्टम का एक्चुअल कोडिंग प्रोसेस शुरू होता है इस फेज़ में, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक रिज़ल्ट कैलकुलेशन मॉड्यूल कोड करना, ठीक है। ऑलराइट,
अब हम जो हमारी सबसे पहला फेज़ है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज़, उसको समझते हैं, ठीक है। इस फेज़ में प्रॉब्लम या सिस्टम को क्लियरली डिफ़ाइन किया जाता है जो हमने बनानी है बेसिकली, ठीक। अब देखें, जो प्रॉब्लम है जितनी क्लियर वो आइडेंटिफाई होगी उतना ही क्लियर हमारा जो पूरा सिस्टम है वो डिज़ाइन होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो हमारी डिफाइनिंग स्टेज पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद ही सारे जो है वो फेजेस बेसिकली स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कस्टमर या कंपनी से सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स जो लोग सिस्टम को अप्रूव करेंगे उनसे अप्रूवल ली जाती हैं। बेसिकली सिस्टम का स्कोप डिफाइन होता है, ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या अचीव करेगा। प्रोडक्ट के गोल्स को समझा जाता है डिफाइन फेज़ में, ठीक है, और उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये फेज़ बेसिकली इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट का फोकस क्लियर हो। जितना फोकस क्लियर होगा उतनी ही प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई होगी और उतने ही बाकी जो उसके स्टेजेस हैं वो भी अच्छे से फुलफ़िल हो पाएंगे। जितनी वीक यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उतने ही वीक हमारा जो है वो सिस्टम डिज़ाइन होगा फिर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना जो एग्ज़ाम्स और रिजल्ट मैनेज करे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट फेज इज़ प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ का गोल बेसिकली प्रोजेक्ट के गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग फेज़ में जो रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि टाइम कितना है, बजट कितने हैं, लोग कितने जो है वो कितने लोगों को शामिल करना है, ठीक है, उनका एस्टिमेट किया जाता है। बेसिकली एक डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है, ठीक है। रिस्क और चैलेंजेस का एवेल्यूएशन होता है। बेसिकली अल्टरनेटिव जो है प्लान्स भी बनाए जाते हैं अगर मेन प्लान जो है वो फेल हो जाए, ठीक है, ताकि कोई प्लान बी या सी भी हो जिस पे जो है वो अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो बी या सी पे चले जाए। डेवलपमेंट के हर स्टेप को ऑर्गेनाइज और डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है, प्लानिंग फेज़ में, और मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया जाता है इस फेज़ में, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम के गोल्स और रिसोर्सेज का प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑलराइट, सो थर्ड फेज़ इज़ फिजिबिलिटी स्टडी फेज़। बेसिकली इस फेज़ में ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है या नहीं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एनालाइज की जाती हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स यानी कॉस्ट और बजट को एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। लीगल और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ में देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो सकता है या नहीं। और बेसिकली अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर किए जाते हैं कि अगर करंट प्लान जो है वो फिजिबल ना हो तो अल्टरनेटिव्स जो है वो किस तरह से उनको मैनेज किया जा सकता है। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसमें जो है वो तैयार की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखना कि एग्जामिनेशन सिस्टम गिवन बजट और टाइम में डिलीवर हो सकता है या नहीं, ठीक है। देन हमारे पास आता है एनालिसिस फेज़ 4। इसमें जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यूज़र्स और स्टेक होल्डर्स की नीड समझी जाती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनको मज़ीद जो है वो क्लियरली समझा जा सके, ठीक है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाती हैं और सॉल्यूशंस प्रपोज होते हैं। इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं या नहीं। और बेसिकली स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन होती है ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ सके, ठीक है। और जो फाइंडिंग्स हैं फाइंडिंग्स को बेसिकली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि यूज़र्स की ज़रूरत के मुताबिक एग्जामिनेशन सिस्टम की एनालिसिस करना, ठीक है। देन हमारे पास आता है फेज़ 5 दैट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़। इसमें जो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन की जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली इंश्योर किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर और कंप्लीट हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के साथ रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हों तो उन्हें मैनेज किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाई जाती हैं प्रॉपर। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए लॉगिन और रिजल्ट डिस्प्ले फीचर्स को डिफ़ाइन करना, ठीक है। बेसिकली ये टास्क होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ का, ठीक है। देन हमारे पास आता है डिज़ाइन फेज़ दैट इज़ फेज़ 6। सिस्टम का बेसिकली ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, यानी कि सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग है वो सारी की सारी डिज़ाइन फेज़ में आ जाती है। सिस्टम की आर्किटेक्चर डिफ़ाइन होती है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की जाती हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस और वर्क फ्लो का प्लान बनाते हैं डिज़ाइन फेज़ में, ठीक है। सिस्टम को मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं
ताकि मज़ीद जो है वो इसका एक वर्क फ्लो जो है वो क्लियर हो जाए, समझ आ सके कि इस जो है वो सिस्टम में क्या डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है बेसिकली। देन डिज़ाइन डेवलपर्स के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर से डिज़ाइन वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम का यूज़र इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन करना, ठीक है। देन हेयर इज़ फेज़ 7, डेवलपमेंट कोडिंग फेज़, ठीक है। डिज़ाइन का कोड, जो डिज़ाइन है बेसिकली उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं डिज़ाइन कोडिंग फेज़ में, ठीक है। बेसिकली अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती हैं इस फेज़ में, कोडिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाती हैं, ठीक है। डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं और बेसिकली डेवलपमेंट के दौरान हर मॉड्यूल टेस्ट करते हैं कोडिंग फेज़ में, टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। कोड का जो है वो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट करते हैं। एग्ज़ाम स्केजुलिंग का कोड लिखना बेसिकली एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए, ये इस जो जैसे हमारा भी सिनेरियो चल रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एग्जांपल है वो जो है वो स्केजुलिंग का कोड लिखना एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे जो है वो कोडिंग फेज़ में कवर किया जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास है फेज़ 8, दैट इज़ टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज़। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ये STLC का, ठीक है। सिस्टम का टेस्टिंग करते हैं बेसिकली, इसमें सिस्टम की जो है वो टेस्टिंग की जाती है इंश्योर करने के लिए कि वो क्या सही काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। यूनिट इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग होती है, ठीक है। सिस्टम के जो बग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बेसिकली फ़िक्स करते हैं। चेक ये किया जाता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। और यूज़र्स और स्टेक होल्डर्स से बेसिकली इसमें फ़ीडबैक ली जाती है, ठीक है। टेस्टिंग रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट करते हैं रिव्यू के लिए, और उनको रिव्यू इसलिए किया जाता है कि लाइक अगर कोई एरर्स हैं, कोई उसमें जो है वो इश्यूज़ है, देन उनको फिक्स कर लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम में लॉगिन फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करना। अब देखें जब टेस्टिंग होगी तभी आइडेंटिफाई होगा कि क्या ये चीज़ प्रॉपर्ली काम कर भी रही है या नहीं, ठीक है। जब इसी फेज़ में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तभी आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास है फेज़ 9, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में बेसिकली सिस्टम को टारगेट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यूज़र्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर पुराना सिस्टम यूज़ हो रहा था तो डेटा माइग्रेट करते हैं, बेसिकली इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्मूथली काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। उसमें जो कोई इश्यूज़ आ रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। देन यूज़र से फीडबैक जो है वो कलेक्ट की जाती है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसकी एग्जांपल है लाइक स्कूल्स में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डिप्लॉय करना, ठीक है। और देन है हमारे पास फेज़ 10, डॉक्यूमेंटेशन फेज़। डॉक्यूमेंटेशन फेज़ बेसिकली इसमें यूज़र मैनुअल्स और टेक्निकल गाइड्स जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। सिस्टम के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है। यूज़र्स के लिए ट्रबल शूटिंग टिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन सिंपल और बेसिकली अंडरस्टैंडेबल होती है और होनी भी चाहिए ताकि इजीली जो है वो उसको समझा जा सके। सिस्टम जो है वो बेसिकली इवॉल्व होने पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का जो प्रिंट और डिजिटल यानी कि दोनों वर्जन प्रोवाइड की जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स के लिए यूज़र मैनुअल लिखना जो एग्जामिनेशन सिस्टम यूज़ करेंगे, बेसिकली वो मैनुअल उनके लिए इसलिए भी होता है कि लाइक जो यूज़ करेंगे ऑब्वियसली उनको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। Alright, then here is last phase, maintenance support phase. बेसिकली मेंटेनेंस फेज़ में डिप्लॉयमेंट के बाद के जो सिस्टम के इश्यूज़ होते हैं उनको फिक्स करते हैं, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स और पैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यूज़र फीडबैक के मुताबिक सिस्टम को इन्हांस करते हैं, यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है उसके मुताबिक, ठीक है। और बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम चेंजिंग नीड्स के साथ अडाप्ट करे, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है, यूजर्स की क्वेरीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और सिस्टम के चेंजेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम में नए फीचर्स को ऐड करना और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, बहुत सारे सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। All right, so that was all about today's lecture, software development life cycle. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe.
Or if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments, okay? Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Alright, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।